दोस्तों नमस्कार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रहे भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 137वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने अविभाजित उत्तर प्रदेश के लिए और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो कार्य किया है वह सदैव स्मरणीय रहेंगे। उत्तर प्रदेश में विकास के कार्यों की आधारशिला रखने के लिए भारत के ऐसे महान सपूत की स्मृति को नमन करते हुए उनकी पावन जयंती पर प्रदेश और प्रदेश की जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री रूप में पंत जी का कार्यकाल अत्यंत ही यशस्वी रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में अब बिना सिफारिश नौजवानों को नौकरी मिल रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 647 वन रक्षकों, वन जीव रक्षकों तथा 41 अवर अभियंताओं को लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले परीक्षा के बाद फाइनल नियुक्ति पत्र मिलने में 1 वर्ष लग जाता था, लेकिन अब बिना विलंब किए नई प्रतिबद्धता के साथ नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने से लेकर नियुक्ति पत्र वितरित करने तक कहीं भी सिफारिश और लेन देन की नौबत अब लोगों को नहीं आई है। देश के मुख्यमंत्री ने कहा कि देश दुनिया की चिंता का सबसे बड़ा विषय जलवायु परिवर्तन है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि कैसे 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की परीक्षा को हमने प्रदेश के अंदर सकुशल संपन्न किया है। पहली बार किसी सिविल पुलिस ने, दुनिया की किसी भी सिविल पुलिस ने इतनी भर्ती की प्रक्रिया एक साथ संपन्न की हो और भर्ती की प्रक्रिया में कहीं कोई आंच नहीं, पारदर्शी तरीके से। और हम लोगों ने तय किया, अभी तो ये आज यहाँ पे 688 पदों पर नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं, लेकिन हम अगले 6 महीने के अंदर 40,000 ऐसी भर्तियां हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति पत्र के साथ जिनको हम जोड़ने जा रहे हैं। 40,000 नौजवान को नियुक्ति जोड़ रहे हैं। 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न होगी और जैसे ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी फिर इसमें 40,000 और नई भर्ती हम पुलिस कार्मिकों की फिर अध्याचन जारी करते हुए इस प्रक्रिया को उसी पारदर्शी तरीके से संपन्न करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन हो चुका है। इसमें भी हजारों पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में भी भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी भर्ती की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए हजारों पदों पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को भर्ती के साथ जोड़ने की कार्रवाई, सरकारी नौकरी के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। जहां आवश्यकता पड़ी है वहां पे उस प्रकार का रिफॉर्म भी किया गया है। जैसे आज 647 ये वन रक्षक और वन्य जीव रक्षकों की तैनाती हुई। इनको इनकी लिखित परीक्षा भी हुई, लेकिन साथ साथ 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ भी इनकी हो, यह प्रक्रिया भी इसके साथ जोड़ी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनियोजित विकास मानवता के सामने संकट खड़ा कर चुका है। असमय बारिश, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि हो रही है। एक ही समय पर कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ आई है, कहीं अतिवृष्टि तो कहीं लोग एक बूंद जल के लिए तरस रहे हैं। दोनों नुकसानदायी है। आज हम सब जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम भोग रहे हैं। नवनियुक्त वन जीव रक्षक यदि ईमानदारी से कार्य करेंगे तो जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव कम करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज घटते जंगलों, वनाच्छादन, अनियंत्रित व अनियोजित विकास, प्लास्टिक का बेतरतीब उपयोग, ऐसी वस्तुओं का उपयोग पर्यावरण के लिए घातक हो सकता है। इस पर लगाम लगाने के बावजूद किसी न किसी स्तर पर इसका दुरुपयोग होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में किसी भी सीजन में जंगलों के बीच में धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। जंगल जलेंगे तो पर्यावरण को नुकसान और भूस्खलन होगा ही। असमय जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों का
सामना न केवल वन जीवों बल्कि मानव को भी करना पड़ रहा है। वन के दायरे कम होने के कारण मानव तथा वन्य जीव संघर्ष की नौबत आ जाती है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।